हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजंस ऑफ इंडिया के ऊपर टॉप 50 एमसीक्यूज। तो आप सब लोग इस सेशन में बने रहेंगे। ये आपके सभी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा है? हिमालयन माउंटेन रेंजेस, कराकोरम रेंज, अरावली रेंज, सतपुरा रेंज। तो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स कहा जाता है इंडिया को, इंडिया के हिमालयन माउंटेन रेंजेस को। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, डोडा बेटा, कंचनजुंगा या फिर जॉर्ज एवरेस्ट। तो आपको यहाँ पर सही आंसर चुनना है। सही आंसर है इसका कंचनजुंगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिलेटेड टू नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। उसके बाद आपको देखना है कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। ये जो आपको नीचे फिर कोड दिया गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा सही आपको लग रहा है, वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, अ ग्रेट आर्क ऑफ माउंटेन्स consisting of the Himalayas of Nepal, Hindu Kush, पटकाई रेंजेस डिफाइन द नॉर्दर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेट एक आर्क जो है माउंटेन्स का, जिसमें हिमालयाज आते हैं नेपाल के, हिंदू कुश आता है और पटकाई रेंजेस आते हैं, ये नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिफाइन करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, द माउंटेन्स इन दीज रेंजेस इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन्स विच एक्ट एज नेचुरल बैरियर टू कोल्ड पोलर विंड्स। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसी माउंटेन रेंजेस हैं जहाँ पर क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स, बहुत टॉलेस्ट माउंटेन्स हैं जो कि एज अ बैरियर एक्ट करते हैं कोल्ड पोलर विंड्स जो आती हैं उनके लिए। तो आपको बताना है अब कि इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको कौन सा सही लग रहा है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नॉर टू। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों सही हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं दोनों, और सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिलेटेड टू विंध्या रेंज। विंध्या रेंज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। उसके बाद आपको बताने कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, ज्योग्राफिकली इट सेपरेट्स नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम साउदर्न इंडिया। तो विंध्यन रेंज के बारे में बताया गया है कि ये ज्योग्राफिकली नॉर्दर्न इंडिया को साउदर्न इंडिया से सेपरेट करता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, द वेस्टर्न एंड ऑफ द रेंज लाइज इन ईस्टर्न गुजरात नियर इट्स बॉर्डर विद मध्य प्रदेश एंड रन्स ईस्ट एंड नॉर्थ ऑलमोस्ट मीटिंग द गंगा एट मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर इस सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि वेस्टर्न एंड जो है इस रेंज का, विंध्यन रेंज का, ये ईस्टर्न गुजरात में लाई करता है और इस नियर इट्स बॉर्डर, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास है ये, एंड रन्स ईस्ट एंड नॉर्थ रन करता है ऑलमोस्ट गंजिस को ये मीट करता है एट मिर्ज़ापुर। तो ये आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर भी दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर भी आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू से रिलेटेड यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। उसके बाद आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ लार्ज ट्राइंगुलर प्लेट्यू बाउंडेड बाय विंध्याज टू द नॉर्थ एंड फ्लैंक्ड बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि डेक्कन प्लेट्यू जो है ये ट्राइंगुलर प्लेट्यू है और ये बाउंडेड है, विंध्याज से ये बाउंडेड है फ्रॉम नॉर्थ, एंड फ्लैंक्ड है इसमें ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में फ्लैंक्ड है ये। तो पहला स्टेटमेंट है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में ये वाला। उसके बाद है, इट स्लोप्स जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड गिव्स राइज टू सेवरल पेनिनसुलर रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी विच ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये स्लोप करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से स्लोप करता है? वेस्ट इंडिया से ईस्ट इंडिया की तरफ, और यहाँ से बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर्स निकलती हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी, जो कि बे ऑफ बंगाल में बाद में ड्रेन करती हैं। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। यहाँ पर ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 एंड 2, या फिर नाइदर 1 नॉर 2। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। डेक्कन प्लेट्यू के से रिलेटेड ये आप चीज़ें याद रखेंगे कि ये एक ट्रायंगुलर प्लेट्यू है
जो कि विंध्यास से बाउंडेड है टू द नॉर्थ, और इसमें ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स से फ्लैंक्ड है, और साथ ही साथ ये स्लोप करता है फ्रॉम वेस्ट इंडिया टू ईस्ट इंडिया, और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये आप याद रखेंगे रिलेटेड टू डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अब आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं रिलेटेड टू छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले स्टेटमेंट में बताया गया है दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया कवरिंग मच ऑफ झारखंड एंड एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर बताया गया है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू ये सिचुएटेड कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में है, और यहाँ पर ये कवर करता है झारखंड को, साथ ही साथ जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, इसके एरियाज़ को ये कवर करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है इस तरीके से। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है द नेचुरल वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला इज जीरिक स्क्रब पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्स थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट इको रीजन। तो यहाँ पर बताया गया कि वेजिटेशन किस प्रकार की दी गई है इस पेनिनसुला में। यहाँ पर पेनिनसुला इज जेरिक स्क्रब्स जो है यहाँ पर वेजिटेशन है, इसमें नॉर्थ वेस्टर्न थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट्स हैं। तो ये यहाँ पर ये वेजिटेशन दी गई है। तो अब आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा आपको सही लग रहा है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ दी अबाउ। यहाँ पर सही आंसर है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ इसी के साथ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सतपुरा रेंज। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको इन रेंजेस को इसी प्रकार याद रखना है। इन स्टेटमेंट्स को याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन देने में कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी मुश्किलात नहीं होगी जब आपका एग्जाम होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो सतपुरा रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है पहला, इट बिगिंस इन ईस्टर्न गुजरात नियर द अरेबियन सी कोस्ट एंड रन्स ईस्ट अक्रॉस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये स्टेटमेंट में कि ये रन करता है, ये बिगिन होता है ईस्टर्न गुजरात से, और देन नियर अरेबियन सी के नज़दीक से ये निकलता है ईस्टर्न गुजरात में, यहाँ से ये रन करता है एंड ईस्ट अक्रॉस महाराष्ट्र में भी ये फैला हुआ है, मध्य प्रदेश तक और छत्तीसगढ़ तक ये यहाँ पर ये सतपुरा रेंज फैली हुई है। उसके बाद यहाँ पर ये ट्राइंगुलर है शेप में, जिसमें विद इट्स एपेक्स रीजन पे यहाँ पर रत्नापुरी है एंड 2 साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं टू द ताप्ती एंड महानदी, ताप्ती एंड नर्मदा रिवर्स। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको आंसर देना है इसी प्रकार से, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अरावली रेंजेस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को करने का यहाँ पर यही फ़ायदा है कि ये स्टेटमेंट्स जब आपको याद रहेंगी तो उसके बाद जो इस रेंजेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बिल्कुल सही करेंगे एग्जाम्स में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया, इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, अरावली रेंज, running across Rajasthan from the north east to the south west direction extending approximately 800 किलोमीटर। यहाँ पर दिया गया है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये, और साथ में ये रन करती है राजस्थान से लेकर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ये मूव करती है राजस्थान से, और एक्सटेंड करती है अबाउट 800 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करती है। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और ये बिल्कुल राजस्थान से रन करती है। उसके बाद नॉर्दर्न एंड ऑफ द रेंज कंटिन्यूज एज आइसोलेटेड हिल्स एंड रॉकी रिजेस इनटू हरियाणा एंडिंग नियर दिल्ली। तो नॉर्दर्न एंड जो है इस रेंज का ये एज आइसोलेटेड हिल्स के तौर पे ये एक्सटेंड करता है एंड रॉकी कुछ रिजेस के तौर पे एक्सटेंड करता है हरियाणा में, और एंड करता है नियर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर अरावली रेंज से रिलेटेड ये चीज़ें बताई गई हैं। तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट्स बिल्कुल, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर इसमें एक गलती है कि यहाँ पर जो ये दिखाया गया है कि ये एक्सटेंड करता है 800 किलोमीटर तक, ये एक्चुअली में 670 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। बाकी स्टेटमेंट ये पूरा सही है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये और राजस्थान से रन क्रॉस करता है, पर अप्रॉक्सीमेटली 670 किलोमीटर में ये एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पर ये गलती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर सिर्फ बी यहाँ पर आंसर बन जाएगा, ओनली 2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास इसी प्रकार हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री माउंटेन से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है, इट रन अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ इंडियाज डेक्कन प्लेट्यू एंड सेपरेट इट फ्रॉम अ नैरो कोस्टल प्लेन अलोंग द अरेबियन सी। तो ये रन अक्रॉस यहाँ पर बताया गया है, ये रन करता है अलोंग वेस्टर्न एज ऑफ इंडियाज डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न एज से ये रन करता है और सेपरेट करता है नैरो कोस्टल प्लेन को अलोंग
अरेबियन सी के अलॉन्ग, ये एक नेरो कोस्टल प्लेन है, उसको ये सेपरेट करता है। ये यहाँ पर पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, द रेंज रन्स अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ द ताप्ती रिवर नियर द गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर एंड अक्रॉस महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु टू द सदर्न टिप ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पर बताया गया कि ये रेंज अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर रन करती है साउथ ऑफ द ताप्ती रिवर के साउथ से गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर से और अक्रॉस महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु यहाँ से टू साउदर्न टिप ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री माउंटेन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट आपको सही हैं लग रहे हैं या नहीं। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पर भी आप चुनेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आंसर हम देखें तो यहाँ पर सही आंसर है सी ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी सही हैं। वेस्टर्न घाट्स या जिनको हम सह्याद्री माउंटेन्स भी कहते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की अगर देखी जाए तो हाईएस्ट पीक रहती है अनाई मुड़ी, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं बिल्कुल। यहाँ पर 1600 किलोमीटर ये रन रेंज ये होती है साउथ ऑफ द ताप्ती रिवर, और ये गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु इसमें से ये रन करती है। तो ये आप याद रखेंगे वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री माउंटेन से रिलेटेड। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिलेटेड टू ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो वो भी आपको कंसिडर करने उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज़ डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स विच हैव बीन इरोडेड एंड dissected by the 4 major rivers of southern India, the गोदावरी महानदी कृष्णा एंड कावेरी। तो यहाँ पर बताया गया कि डिसकंटिन्यूस रेंज है और ये यहाँ पर इसमें 4 मेन रिवर्स हैं साउदर्न इंडिया की, गोदावरी महानदी कृष्णा और कावेरी ईस्टर्न घाट्स में। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु लाइज एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पे नीलगिरी हिल्स लाई करते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही आपको लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडो गेंजेटिक प्लेन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, इट रन्स पैरेलल टू द हिमालयाज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट एंड ड्रेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पैरेलल हिमालय से पैरेलल ये रन करती है इंडो गेंजेटिक प्लेन्स, और ये जम्मू कश्मीर से रन करती है इन द वेस्ट एंड असम तक इन द ईस्ट, और ड्रेन करती है मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया को। उसके बाद यहाँ पर बताया गया सेकंड स्टेटमेंट, द मेजर रिवर्स इन दिस रीजन आर गैंजेस, इंदस, ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर मेन ट्रिब्यूटरीज यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, कोसी, सतलुज, रावी, बीस, चिनाब एंड तीस्ता। ये यहाँ पर रिवर्स दी गई हैं। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। यहाँ पर भी आपको आंसर मिलेगा कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आप याद रखेंगे इंडो गेंजेटिक प्लेन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो रहा है। इसी के साथ थार डेजर्ट से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, डेजर्ट कंटिन्यूड्स इनटू पाकिस्तान एज अ चोलिस्तान डेजर्ट के तौर पे पाकिस्तान में यहाँ पर इसको जाना जाता है थार डेजर्ट को। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, द मोस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन राजस्थान कवरिंग 61% ऑफ इस ज्योग्राफिक एरिया। और यहाँ पर बताया गया है कि मोस्ट ऑफ थार डेजर्ट राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ पर ये 61% कवर करता है ज्योग्राफिकल एरिया। और यहाँ पर दोस्तों इसका अगर सही आंसर देखें तो यहाँ पर इसका भी सही आंसर है सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर थार डेजर्ट से रिलेटेड भी सही हैं। तो यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब आपको आंसर बताना है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द ओशियनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के से यहाँ पर दिया गया है कि एक वाइड स्ट्रेच है लैंड का जो कि लाई करता है ईस्टर्न घाट्स और ओशियनिक बाउंड्री जो है इंडिया की उसके बीच में ये लाई करता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये स्ट्रेच करता है तमिलनाडु से इन साउथ टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। फिर दूसरा स्टेटमेंट इसी के साथ दिया गया है, द रीजन रिसीव्स बोथ द नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ ईस्ट मानसून रेंज। नॉर्थ ईस्ट मानसून की रेंज भी यहाँ पर होती हैं और साउथ ईस्ट मानसून रेंज भी यहाँ पर होती हैं इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सही स्टेटमेंट कौन सा है। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वाटर प्रोजेक्ट्स एंड डैम। इंडिया की वाटर प्रोजेक्ट और डैम से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो वाटर प्रोजेक्ट्स और डैम से रिलेटेड यहाँ पर
पहला स्टेटमेंट है रंजीत सागर डैम इज़ ऑन द रिवर बाइस। रंजीत सागर डैम के बारे में बताया गया है कि ये रिवर बाइस पे है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है हीराकुंड डैम इज़ ऑन द रिवर दामोदर। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है द रिजर्वेयर ऑफ गांधी सागर इज़ ऑन द रिवर चंबल। तो यहाँ पर रिजर्वेयर बताया गया है कि गांधी सागर का ये रिवर चंबल पे है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही आपको लग रहा है, बोथ 1 and 2, थर्ड ऑनली, बोथ 2 and 3, या फिर बोथ 1 and 3। तो यहाँ पर इसका सही स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है द रिजर्वेयर ऑफ गांधी सागर इज़ ऑन द रिवर चंबल, ये बिल्कुल सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया रिप्रेजेंट लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड। लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड इनमें से कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है, लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड किसका है? कुटानंद रीजन इन केरला, सौराष्ट्र रीजन इन कर्नाटका, कोरोमंडल ऑफ तमिलनाडु, या फिर मालाबार रीजन ऑफ द केरला। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, कुटानाद रीजन इन केरला। यहाँ ये जो रीजन है यहाँ का सबसे लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ इसी के साथ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंटेन्स द ओनली नाउन एग्जाम्पल ऑफ मड वोल्केनोज इन इंडिया कॉल्ड जल की। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनमें से जो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये कंटेन करते हैं नाउन एग्जांपल्स ऑफ मड वोल्केनोज को। यहाँ पर एग्जांपल आपको बताने इंडिया में जिसको हम लोकली जल की कहते हैं। तो इनमें से किस आइलैंड पर ये मड वोल्केनोज हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं बारातांग आइलैंड, बैरन आइलैंड, कार निकोबार, या फिर हैवलॉक आइलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो ये समूह है, तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के किस आइलैंड पर ये मड वोल्केनोज हैं जिनको हम लोकली अगर देखा जाए तो जल की कहते हैं। तो ये हैं बारातांग आइलैंड में इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये जो ग्रुप है इनका समूह है इनका। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ मोनाजाइट सैंड्स सोर्स ऑफ थोरियम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किस स्टेट में इंडिया की हाईएस्ट डिपॉजिट है, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट पाए जाते हैं मोनाजाइट सैंड के, जो कि थोरियम का सोर्स होता है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है इसका दोस्तों आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू और करेक्ट। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में एक स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है द डेक्कन प्लेट्यू ग्रेजुअली राइजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यूज सभी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया है कि डेक्कन प्लेट्यू जो है ये राइज करता है नॉर्थ से साउथ की तरफ ग्रेजुअली। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया द मालवा प्लेट्यू डोमिनेट्स द विंध्याज स्क्रैप्स फॉर्मिंग द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। यहाँ पर मालवा प्लेट्यू डोमिनेट करता है विंध्यन स्क्रैप्स को और ये नॉर्दर्न फ्लैंक बनाता है प्लेट्यू का। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है वेस्टर्न सतपुरा सेपरेट द नर्मदा एंड तापी रिवर। नर्मदा और तापी रिवर को वेस्टर्न सतपुरा सेपरेट करता है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ आर्कियन ग्रेनाइट एंड नेसिस रॉक्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू किससे कंपोज्ड है? आर्कियन ग्रेनाइट और नेसिस रॉक्स से। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही लग रहा है। तो सही स्टेटमेंट्स यहाँ पर ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू लाइज इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार में कौन सा प्लेट्यू है? तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर है साउथ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर रोहतस प्लेट्यू है इन बिहार। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ये चीज़ें आप जब याद रखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया इज। मोस्ट फर्टाइल रीजन कौन सा है इंडिया का? आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं। मोस्ट फर्टाइल रीजन है इंडिया का, उसको हम कहते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल ये रीजन है, उपजाऊ रीजन यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसलों को उगाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि सीनोजोइक एरा में यहाँ पर कौन से इवेंट्स हुए थे। ऑप्शंस आपके पास हैं। ए ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स इंडिया कोलाइड्स विद एशिया एंड फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज एंड द आल्प्स। यहाँ पर पहले बताया गया कि रॉक्स की फॉर्मेशन हुई है और इंडिया कोलाइड किया था एशिया के साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज और आल्प्स की यहाँ पर सीनोजोइक एरा में ये हिमालयाज और आल्प्स बने थे। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ द
एपलाचियंस एंड सेंट्रल यूरोपियन माउंटेन्स, ये दोनों माउंटेन्स बने थे। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ इंडिया फ्रॉम अंटार्कटिका से इंडिया स्प्लिट हुआ था। या फिर फोर्थ है ब्रेकिंग अप ऑफ पेंजिया की ब्रेकिंग हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर है, पहला ही स्टेटमेंट सही है कि रॉक्स फॉर्मेशन हुई थी और इंडिया कोलाइड किया था एशिया के साथ, और यहाँ पर जो भी रॉक्स बने थे जैसे कि हिमालयाज, आल्प्स, ये सभी यहाँ पर बने थे ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा। ये आप याद रखेंगे, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम, ओल्डेस्ट रॉक्स कहाँ से रिपोर्ट की गई हैं, कौन से रीजन से और कौन से स्टेट के, यहाँ पर आपको बताना है। सही इसका आंसर है धरवार रीजन कर्नाटका से ये ओल्डेस्ट रॉक्स पाई गई हैं। धरवार रीजन कर्नाटका, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का एक जो समूह है आइलैंड्स का, वहाँ पर कितने आइलैंड्स हैं, 36, 30, 35 या फिर 34। सही आंसर है इसका 36 आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में इनमें से कौन सा आइलैंड लाई करता है, एलिफेंटा, निकोबर, रामेश्वरम या फिर नन ऑफ द अबव। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करता है एक आइलैंड, जिसको हम कहते हैं रामेश्वरम। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग और द साउदर्न मोस्ट हिल्स, साउदर्न मोस्ट हिल्स कौन से हैं इंडिया में, अनाईमलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, नीलगिरी हिल्स या सतपुरा हिल्स। तो ये आप याद रखेंगे, साउदर्न मोस्ट हिल्स हैं इंडिया के कार्डमम हिल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। व्हाट कंट्री बॉर्डर्स द मोस्ट अदर कंट्रीज 14 इन ऑल। तो इन सब में से कौन सी कंट्री है जो कि जिसका बॉर्डर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ लाई करता है, जिसमें आते हैं 14 कंट्रीज़, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। सही आंसर है इसका चाइना के साथ 14 कंट्रीज़ का बॉर्डर शेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज कंट्रीज़ डज नॉट बॉर्डर फ्रांस, इनमें से कौन सी कंट्रीज फ्रांस को बॉर्डर नहीं करती है, इटली, स्विट्ज़रलैंड, द नीदरलैंड्स या फिर स्वीडन। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सी कंट्री फ्रांस को बॉर्डर नहीं करती है। सही आंसर है स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड एक्सेप्ट, यहाँ पर आपको चुनना है कि इनमें से कौन सी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, यानी कि वाटर से सराउंडिंग वो कंट्री है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया या फिर फ्रांस। सही आंसर है रोमानिया, ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर इंडिया, ये बॉर्डर नहीं करते हैं, इनमें से कौन सी कंट्री है इंडिया को बॉर्डर नहीं करती है, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर चाइना। सही आंसर है ईरान, इंडिया को बॉर्डर नहीं करता है ईरान। पाकिस्तान और इंडिया और ईरान के बीच में पाकिस्तान आता है। यहाँ पर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। इजिप्ट शेयर्स अ बॉर्डर विद, इजिप्ट किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको बताना है। लीबिया, सऊदी अरेबिया या फिर जॉर्डन। तो इजिप्ट अपना बॉर्डर शेयर करता है विद लीबिया। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन अफगानिस्तान भी दिया गया था, पर यह भी गलत है। यहाँ पर सही आंसर है लीबिया के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर इजराइल, इजराइल के साथ इनमें से कौन सी कंट्रीज बॉर्डर नहीं करती हैं, इजिप्ट, ईरान, सीरिया या फिर चौथा ऑप्शन नहीं दिया गया। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, इजिप्ट, ईरान, सीरिया। यहाँ पर सही आंसर है ईरान, इजराइल के साथ यहाँ पर इसका बॉर्डर नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर आपने वर्ल्ड का जो फिजिकल पॉलिटिकल मैप अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सभी कंट्रीज याद होंगी, सब कौन से कंट्री का कौन सा यहाँ पर बॉर्डर किसके साथ मिलता है वो आपको याद होगा। तो उससे बेस यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं इसी के साथ। विच कंट्री इज एट द साउदर्न एंड ऑफ सेंट्रल अमेरिका एट द बॉर्डर ऑफ साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर आपको बताना कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि साउदर्न एंड पे है, सदर्न हिस्से पे है सेंट्रल अमेरिका के सदर्न हिस्से पे है, और एट द बॉर्डर ऑफ साउथ अमेरिका के बॉर्डर पे। कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ या फिर ब्राज़ील, इनमें से कौन सी कंट्री है, तो इसमें से कंट्री है पनामा, जो कि है एट द सदर्न एंड ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड एट बॉर्डर ऑफ साउथ अमेरिका। ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। कंट्रीज बॉर्डरिंग इराक इंक्लूड सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान एंड सीरिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि कंट्रीज़ जो इराक को बॉर्डर करती हैं उसमें सऊदी अरेबिया आता है, टर्की आता है, ईरान आता है और सीरिया आता है। तो क्या ये सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ये सही है। सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, सीरिया ये सभी इराक को बॉर्डर करते हैं। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर ब्राज़ील, इनमें से कौन सी कंट्री ब्राज़ील को बॉर्डर नहीं करती है? बोलीविया, उरुग्वे, चिली। तो कौन सी कंट्री ब्राज़ील को बॉर्डर नहीं करती? इसमें से सही आंसर है चिली।
क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बताना है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ऑन द बाल्टिक सी पर के अराउंड ये वाली कंट्रीज़ हैं, आपको बताना है ये हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स है, बिल्कुल ये फॉल्स है, ये नहीं लाई करती हैं। कुछ कंट्रीज लाई करती हैं पर सारी नहीं करती हैं बाल्टिक सी के अराउंड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है व्हाट्स द ओनली कंट्री नेम्ड आफ्टर इट्स करंट रूलर्स। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि अपने रूलर्स के नाम से इसका नाम रखा गया है? सऊदी अरेबिया, कैम्बोडिया, डोमिनिकन रिपब्लिक। तो सही इसका आंसर है सऊदी अरेबिया का नाम रखा गया है आफ्टर इट्स करंट रूलर्स। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है नेपाल इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज फ्लैग। यहाँ पर नेपाल के बारे में पूछा गया है कि नेपाल एक ही कंट्री है वर्ल्ड की जिसका फ्लैग जो है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आगे, डज नॉट कंटेन अ प्राइमरी कलर, इसमें एक कोई भी प्राइमरी कलर नहीं है। उसके बाद दूसरा है इट इज़ नॉट फोर साइडेड नहीं है, या फिर इट हैज़ ओनली वन सॉलिड कलर। तो यहाँ पर क्या इस फ्लैग से रिलेटेड सही यहाँ पर ऑप्शन बनता है नेपाल के फ्लैग से रिलेटेड। यहाँ पर इसमें ये फोर साइडेड नहीं है, आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा नेपाल का जो फ्लैग है वो दो जो है उसमें डिमार्केटेड है, तो पूरी तरीके से फोर साइडेड वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मिनेसोटा नाउन एज द लैंड ऑफ 10,000 लेक्स एक्चुअली हैज़ फ्यूअर देन 1000 लेक्स। मिनेसोटा जहाँ पर हम इसको कहते हैं कि लैंड ऑफ 10,000 लेक इसको हम कहते हैं, पर एक्चुअली में इसमें सिर्फ 1000 लेक्स हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत है? ट्रू या फॉल्स? सही आंसर है यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर इसमें ये लेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। विच सिटी इज़ नॉट वन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज 3 कैपिटल सिटीज़। 3 कैपिटल सिटीज़ जो साउथ अफ्रीका की हैं उसमें से इनमें से कौन सी कंट्री नहीं आती है? ऑप्शन है प्रेटोरिया, केपटाउन, जोहानिसबर्ग। तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल सिटीज़ में कौन सी नहीं आती? वो आती है जोहानिसबर्ग। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट्स द ओनली कॉन्टिनेंट इन ऑल 4 हेमिस्फेयर्स, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो एक कॉन्टिनेंट कौन सा है इस सभी हेमिस्फेयर्स में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट चारों में? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो चारों हेमिस्फेयर्स में कौन सा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है यह बताना है आपको। सही आंसर इसका अफ्रीका चारों हेमिस्फेयर्स में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास आ चुका है। व्हाट्स द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट आपको बताना है कि कौन सा है। द ग्रैंड कैनियन, एरिजोना, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, नियागारा गॉर्ज, यूएस कनाडा बॉर्डर। आपको बताना है कि कौन सा लोवेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। सही आंसर है इसका डेथ वैली, कैलिफोर्निया, ये लोवेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू द टाइनी कंट्रीज ऑफ लिसोथा, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटीज़ हैव इन कॉमन। तो ये तीनों कंट्रीज जो हैं जो कि बहुत ही छोटी कंट्रीज़ हैं, लेसोथो, सैन मेरिना, वेटिकन सिटीज़, इनमें क्या कॉमन चीज़ें हैं? आपको पहला ऑप्शन दिया गया है दे डोंट अलो कार्स, इसमें कोई भी कार्स नहीं होती हैं, या फिर दे ईच हैव फ्यूअर देन 5000 सिटीजन, इसमें 5000 सिटीजन्स होते हैं, या फिर दे आर कम्प्लीटली कंटेन्ड इनसाइड अनदर कंट्री। तो ये कम्प्लीटली एक दूसरी कंट्री के अंदर हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। ये बीच में एक इसके अराउंड एक पूरी एक कंट्री आ जाती है जो इसको सराउंड करती है इन तीनों को। तो इसमें ये कॉमन चीज़ है सैन मेरिनो, लेसोथो और वेटिकन सिटीज़ में। तीनों बहुत छोटी कंट्रीज़ हैं और साथ ही साथ ये एक कॉमन कंट्री इसके अराउंड होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है उज़्बेकिस्तान एंड लिechtenstein आर ओनली 2 कंट्रीज ऑन अर्थ दैट। अब उज़्बेकिस्तान और लिechtenstein के बारे में आपको बताना है कि ये ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या है अर्थ में। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास हैं, दे आर डबली लैंडलॉक्ड, डबली लैंडलॉक्ड है, यू हैव टू क्रॉस 2 अदर कंट्रीज टू रीच ओशंस। तो यहाँ पर डबली लैंडलॉक का मतलब है कि यहाँ पर 2 कंट्रीज़ को आपको क्रॉस करना पड़ेगा ताकि ओशन में आप पहुँच सकें। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये है, या फिर दूसरा स्टेटमेंट है हैव नेगेटिव ऑल्टीट्यूड, द एवरेज एलिवेशन इज़ बिलो सी लेवल। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑल्टीट्यूड है, यानी कि जो एलिवेशन है सी लेवल से भी नीचे है। या फिर तीसरा है यहाँ पर है प्रैक्टिस फुल लिबर्टेरियनिज्म, देयर इज़ नो पुलिस फोर्स। यहाँ पे फुल लिबर्टेरियनिज्म है, यहाँ पर कोई भी पुलिस फोर्स नहीं है। तो ऑप्शंस यहाँ पर सही है, पहला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। यहाँ पर ये डबली लैंड लॉक्ड कंट्री है, यहाँ पर 2 कंट्रीज़ को क्रॉस करके एक ओशन अगर हमें मिलता है, लिechtenstein और उज़्बेकिस्तान को।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, वन यूएस स्टेट अलोन कंटेन्स मोर देन हाफ द नेशंस कोस्ट लाइन विच इट इज़। एक यूएस स्टेट के बारे में आपको बताना है। एक यूएस स्टेट कौन सी ऐसी यूएस स्टेट है जहाँ पर अकेले वो कंटेन करती है हाफ द नेशंस, हाफ ऑफ नेशंस कोस्ट लाइन, हाफ पूरे यूएसए की कोस्ट लाइन का आधा जो कोस्ट लाइन है वो ये स्टेट ऑक्यूपाई करती है। कौन सी ये स्टेट है यूएस स्टेट्स में? फ्लोरिडा, अलास्का या फिर कैलिफोर्निया? तो सही इसका आंसर है अलास्का। यहाँ पर इसमें हाफ ऑफ नेशंस कोस्ट लाइन ये यहाँ पर ये कवर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 हमने कवर कर लिए हैं। ये थे हमारे अराउंड ये 50 क्वेश्चंस थे, ये 44 क्वेश्चंस आपने यहाँ पर किए। तो यहाँ पर ये था हमारा पार्ट 1 फॉर द पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के ऊपर टॉप अराउंड 50 MCQs थे ये। तो ये सभी JK SSB के एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप आई होप आपने सही यहाँ पर किए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अब हम फ़िलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम इससे आगे जो है वीडियो को MCQs करेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।